नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं टीजियाना दमोह न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। विषाक्त भोजन करने से 7 लोग बीमार, दमोह के गैसाबाद का मामला। बीमार दमोह जिला चिकित्सालय में चिकित्सारत। ठेकेदार ने निकाला काम से तो विद्युत कर्मचारी चढ़ा पावर हाउस पर, मुश्किल उतरा। दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह ने एसडीओपी और थाना प्रभारियों के लिए बैठक। सांसद कार्यालय में दमोह सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज कर रहे जन की सुनवाई। जन का सैलाब उमड़ रहा, जन भी प्रसन्न। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन। दमोह के पुराने लोको शेड में चल रही है श्रीमद् भागवत कथा। दमोह रेलवे स्टेशन परिसर में भिखारियों का जमावड़ा, यात्री परेशान। उपज रहे हैं संबंधित पर प्रश्न। और मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा में जन की समस्याओं को जा रहा है सुना। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने दी जानकारी। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। दमोह के गैसाबाद में 7 लोगों ने कोदों की रोटी खा ली और फिर क्या था, वो बीमार हो गए। कोदों में कुछ ऐसा कुछ जरूर था जिसके कारण वह विषैला हो गया था। कोदो एक प्रकार का अन्न होता है और इस अन्न के सेवन से लोगों को पौष्टिकता मिलती है, परंतु इसी कोदों की रोटी खाने से 7 लोग बीमार हो गए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला गैसाबाद में ये लोग बीमार हुए और फिर क्या था, उनको हटा चिकित्सालय लाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए दमोह जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। दमोह जिला चिकित्सालय में वह चिकित्सारत हैं। लगातार डॉक्टर निगरानी कर रहे हैं। दमोह के तेंदुखेड़ा तेजगढ़ थाना के अंतर्गत आने वाला ग्राम हनौती में एक विद्युत कर्मचारी टावर पर चढ़ गया। विद्युत के जो पावर हाउस होता है उस पर चढ़ गया। वह आरोप लगा रहा था कि ठेकेदार ने उसे काम से निकाल दिया है। विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगा रहा था। कार्य पर वापस लाने के लिए वह कह रहा था कि काम पर वापस लिया जाए, मुझे निकाला ना जाए। और इसी विषय को लेकर वह अपना विरोध जताते हुए पावर हाउस पर चढ़ गया। मुश्किल उसको उतारा गया। अच्छा, समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि हम 17 साल से काम कर रहे हैं, जहाँ यहाँ जब कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ पर जब कोई नहीं आता, जब मैंने काम किया लाइन को 33 केवी को 11 केवी को, जब इसे और 8 घंटा के 28 घंटा करते हम ड्यूटी, जब हमें बाहर नहीं किया और जब तनख्वाह मिलवे पे आए हैं बाहर कर दिया। अब किस समय पे हम कहाँ पर जाना बताओ। हम 2-3 को कर दो, हमारा पैसा ले लगे, भर्ती कर रहे लोग और पैसा कर हमने पैसा नहीं दिए तो ये लोग हमारा कर दिया। दमोह के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह ने स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक ली। एसडीओपी और थाना प्रभारी इसमें उपस्थित थे और अपेक्षित अधिकारियों की भी उपस्थिति देखी गई। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया है। बात करते हैं जन की समस्याओं की। तो जन की समस्याओं को सुनने के लिए लगातार जन सुनवाई आयोजित की जाती है। दमोह सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज सांसद कार्यालय में लगातार जन की सुनवाई कर रहे हैं।
जन भी प्रसन्न हो रहा है। वह लगातार प्रसन्न होकर सांसद प्रहलाद सिंह पटेल और सांसद प्रतिनिधि को धन्यवाद देता है, क्योंकि जैसे ही वह पहुंचता है उनके लिए समस्याओं को सुना जाता है उनकी, और समस्याओं के निराकरण के लिए तुरंत ही संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से बात की जाती है। जो जन आता है उसके लिए यहाँ पर शीतल पेयजल और चाय की व्यवस्था भी की जाती है। एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर वह अपनी समस्या को सुनाता है और फिर प्रसन्न होकर जाता है कि उसकी समस्याओं का निदान यहाँ हो रहा है। मित्रों, बात करते हैं श्रीमद् भागवत कथा की। तो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया है दमोह नगर के पुराने लोको शेड में ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का आयोजन चल रहा है और सुदामा चरित्र का यहाँ प्रदर्शन किया गया और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने वाले जो भक्त थे वह भक्ति के रस में सराबोर होकर झूम रहे थे। एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो और मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो, नित एकादशी हो। क्या होती हैं, लेकिन कन्हैया तेरी भाभी ने कहा कि हमारे यहाँ तो प्रतिदिन एकादशी हो रही। कन्हैया कहते हैं भाभी जो होनी थी सो हो गई, अब होनी ना होए। एक मुट्ठी चावल जैसे पाए, बोले जो इस पृथ्वी के सम्राट को जो सुख प्राप्त होता है मैं वो सुख कन्हैया को, वो मैं सुख सुदामा को प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल ले, दूसरी मुट्ठी में कहने लगे जो एक इंद्र को सुख प्राप्त होता है वो सुख मैं सुदामा को देता हूँ। तीसरी मुट्ठी में अपना वैकुंठ देने वाले थे कि रुक्मणी मैया ने आकर हाथ पकड़ लिया, बोले अरे ज्यादा बरस रहे, अंदर से बोली ज्यादा मत बरसो पंडित जी पर। वो भी एक ब्राह्मण थे, वो भी एक पंडित थे उन्होंने आकर के तुम्हारे सीने पर पाद प्रहार किया था। कन्हैया बोले सुनो, वो भी एक ब्राह्मण थे जो तुम्हारा पत्र लेकर के आए थे। यदि पंडित जी पत्र लेकर नहीं आते तो तुम्हारी शादी शिशुपाल के साथ हो जाती। हाँ, तुम्हारी शादी शिशुपाल के साथ में हो जाती, इसलिए ज्यादा मत करो। ऊपर से रुक्मणी जी कह रही देखो ज्यादा कच्चे चावल मत खाओ, कच्चे चावल खाए से पेट खराब हो जाए। सुदामा जी बोले हाँ हाँ मैं अभी तो कब से यही कह रहा हूँ कि ऐसे कच्चे चावल थोड़ी खाए जाए, उससे पेट खराब हो जाता है। देखो सुदामा जी को कन्हैया ने क्या दिया ये किसी को पता नहीं है, खाली किसको पता है, या तो कन्हैया को पता है या फिर रुक्मणी मैया को पता है। रात्रि में रुक्मणी मैया ने तुरंत जाकर के जहाँ सुदामा जी रहते थे उस कुटिया में गए, जाकर के जो सुशीला जी हैं उनको सुंदर आभूषण प्रदान किए, धन संपत्ति प्रदान करे। और यहाँ पर रात्रि में ही कन्हैया ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, जो देवताओं के विश्वकर्मा हैं, जो महलों का निर्माण करते हैं, विश्वकर्मा को बुला करके रात्रि में ही सुदामा जी की पर्ण कुटी को अपने जैसे महल बनाने के लिए कह दिया कि जैसा मेरा महल है ऐसे मेरे मित्र का भी महल होना चाहिए। लेकिन जैसे विश्वकर्मा जी सुशीला जी के पास पहुंचते हैं, सुशीला जी ने कहा देखो हमारे पतिदेव ने इस पूरे गांव से एक एक मुट्ठी चावल ला करके थोड़ा थोड़ा सा अन्न लेकर के पूरे गांव से भिक्षा ली है, इसलिए यदि मेरा महल बनाना है तो सबसे पहले मेरे गांव वालों के महल बना दो, मेरे पड़ोसियों के महल बना दो, फिर उसके बाद मेरा महल बनाना। विश्वकर्मा जी ने पूरी जहाँ सुदामा जी रहते थे जिस गांव में, उस पूरे गांव के लोगों के महल बना दिए और सुदामा जी का भी महल कन्हैया के महल जैसा सुंदर भव्य बना दिया। ठीक है चलेगा। और सुदामा जी जैसे जाने लगे तो सोचने लगे देखो मैं फटे धोती पहन कर आया था, खाली रेशम वाली धोती पहनने को दी है, लेकिन मुझे धन नहीं दिया। मेरा कन्हैया जानता है कि विष्णु और माया भगवती यया सम्मोह हितम दमोह के रेलवे स्टेशन पर भिखारियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। बड़े भिखारी नहीं, ये छोटे भिखारी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चे जो हैं वह पैर पकड़कर, पैर के ऊपर सिर रखकर यहाँ यात्रियों को मजबूर कर देते हैं। इसमें
छोटी छोटी बच्चियां होती हैं। सनातन धर्म में छोटी बच्चियों को कन्या का रूप बताया गया है और देवी का रूप बताया जाता है। जब ये बच्चियां सिर रखती हैं किसी नागरिक के, किसी यात्री के पैर पर, तो फिर वह द्रवित हो उठता है और कुछ न कुछ दे देता है। और यही हथियार बना लिया है यहाँ पर उन बच्चों ने। उनके माँ बाप शराब पीते हैं और साथ में नॉनवेज का सेवन करते हैं, मस्त रहते हैं और व्यस्त रहते हैं। बच्चों को बेच दिया जाता है कमाने के लिए, भीख मांगने के लिए। सरकार लाख दावे कर ले, दमोह का प्रशासन लाख दावे कर ले, परंतु सच्चाई जो है वह उभर कर सामने आ रही है। तिदोनी के मामले में खूब पीठ थपथपाई गई और अन्य मामलों में भी लगातार प्रशासन ने पीठ थपथपाई। संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर अब प्रश्न चिन्ह अंकित होते हैं कि आखिर ये भिखारी, इन भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ कैसे रही है। ये नशा भी करते हैं, लोगों को परेशान भी करते हैं। आइए देखते हैं दमोह रेलवे स्टेशन पर किस प्रकार की स्थिति है। परेशान चलना जाओ, एक किसान पट्टा और पैसे दे चले जा रहे। क्या ना रहते लोकांना देऊ नहीं जा जा बेटे अपनी ट्रेन में कोई नहीं जाता अपने के अलावा। चलो आ जाओ। Bhopal to Bilaspur via Pulwara Anupur is reported running late by 2 hours. It is expected to arrive here at 18 hours 25 minutes. मित्रों, हम बात करते हैं विकास यात्रा की। तो मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है, विकास की गाथाएं सुनाई जा रही हैं, जन की समस्याओं को सुन के उनका निराकरण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, वह विकास यात्रा में लगे हुए हैं। वहीं प्रशासन भी लगा हुआ है, लगातार कार्रवाई चल रही है, विकास की यात्रा आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने क्षेत्र में कितना विकास किया और प्रदेश में कितना विकास किया, इसकी जानकारी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। मामले के संबंध में दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य क्या कह रहे हैं, यह भी हम आपको सुनाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट आती रहनी चाहिए सभी की ओर से। माँ भारती और माँ सरस्वती की पूजन चल रही है। हम सब तालियों के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। जो अपने निवासी हैं, तो मध्य प्रदेश शासन की जो विकास यात्रा का मूल उद्देश्य यही रही है कि जितने भी कार्य शासन और प्रशासन द्वारा पिछले 17 साल में की गई है, उस सभी के बारे में लोगों को अवगत कराना, और कोई भी पात्रताधारी हो, जितने भी आज के डेट में हम लोगों के स्कीम या प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें अगर किसी व्यक्ति भी इस तरीके की पात्रता पर्ची से अगर कोई वंचित हो, जिसको लगता है पात्रता पर्ची की लाभ होना चाहिए, तो वो भी व्यक्ति जो है अपना दे सकते हैं।
जितने भी व्यक्ति जो है जिसकी SECC डेटा या अपने आवास प्लेस में नाम नहीं आया हो लेकिन पात्रता की श्रेणी में आता है, उसका भी नाम ले लें, लेकिन उसको जोड़ने में और फिर शासन से लाभ मिलने में वो उतना ही टाइम लगेगा जब शासन उसको जोड़ने की परमिशन देंगे और लाभ देने के टाइम। सिमिलरली और कोई भी पात्रता की श्रेणी में कोई भी व्यक्ति आता है उसके बारे में अवगत करा। तो उद्देश्य यही है कि लोगों को ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देना और कहीं पे हम लोग चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना। तो कार्यक्रम की इतनी अच्छी जो यहाँ पे रही है तो सभी लोग इसमें सम्मिलित ये बताने का प्रयास हमारे सभी वक्ताओं ने आपके मध्य में किया है। निश्चित ही आप सबको मालूम है कि ये विकास यात्रा विगत 5 फरवरी से लेकर और 25 फरवरी तक हमारी विधानसभा के प्रत्येक ग्राम पंचायत तक, प्रत्येक गांव तक जानी है, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत में जो विकास के कार्य हुए हैं उन विकास के कार्यों को जन जन तक बताने का काम हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि करने वाला है। साथ में शासन प्रशासन इस यात्रा में चल रहा है और जो पात्र हितग्राही हैं किसी कारण से उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है या किसी कारण से उनका नाम छूट गया है, तो ऐसे पात्र हितग्राहियों के नाम और उन्हें किस योजना का लाभ चाहिए है उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन भी उन संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से कराया जाएगा और उसका निराकरण भी इसी यात्रा के दौरान होने वाला है। दोस्तों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डिजियाना दमोह न्यूज। आपसे एक निवेदन है, हम प्रामाणिकता के साथ समाचारों को लेकर आपके बीच में आते हैं। नीचे नंबर दिए हैं, नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई ऐसी समस्या है जो जन से जुड़ी हुई है, उसकी जानकारी दे सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपकी आवाज़ को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ पहुँचना चाहिए। पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए हम लगातार शासन प्रशासन तक आपकी खबर को पहुँचाएंगे, शासन प्रशासन को आईना दिखाएंगे। इसलिए आपका सहयोग अपेक्षित है। तो देखते रहिए डिजियाना दमोह न्यूज। नमस्कार।